नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए कि एक ऐसे बॉम्बर जेट को बना लिया जाता है जो दुनिया में सबसे तेज उड़ सकता है। सारे टेस्ट पूरे कर लिए जाते हैं, जरूरी मॉडिफिकेशंस भी हो जाती हैं और उसके बाद जब इस बॉम्बर जेट को एयरफोर्स में शामिल किया जाना था, ठीक उसी समय एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसी के साथ सब खत्म हो जाता है। XB-70 वॉकरी से जुड़ी ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिसके बड़े हिस्से को आज हम रशिया के रूप में जानते हैं, इन दोनों के बीच एक ऐसे बॉम्बर जेट को बनाने की होड़ लगी हुई थी जो इतना तेज उड़ सके कि उस समय का कोई भी फाइटर जेट इसे ना रोक सके। उस समय के हालात बहुत टेंशन भरे थे और अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती थी। दोनों के पास ही ऐसे लॉन्ग रेंज के बॉम्बर जेट्स थे जो लगभग 10,000 किलोमीटर की रेंज रखते थे, ताकि दुश्मन पर न्यूक्लियर हथियार गिराकर वापस आ सकें। अमेरिका के पास B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बॉम्बर जेट था जो 14,000 किलोमीटर तक बिना एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के भी उड़ सकता था। 8 इंजनों वाला B-52 1050 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था और एक बार में ही टोटल 32,000 किलोग्राम की मिसाइल्स को लेकर जा सकता था। B-52 बॉम्बर जेट से अमेरिका सोवियत यूनियन पर मिसाइल्स तो गिरा सकता था, लेकिन यह इतना तेज स्पीड वाला बॉम्बर जेट नहीं था जो रशियन इंटरसेप्टर जेट से बच सके, ना ही यह रशियन एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल से बच सकता था। यानी अमेरिका को सोवियत यूनियन से जीतना है तो ऐसा बॉम्बर जेट बनाना पड़ेगा जो इतना तेज उड़ सके कि रशियन एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स भी उससे पीछे रह जाएं। इसके लिए कई एक्सपेरिमेंट किए गए, यहां तक कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल भी किया गया। एक न्यूक्लियर पावर्ड जेट भी बना लिया गया, लेकिन ज्यादा फायदा हासिल नहीं हो सका। अमेरिका कोशिश कर रहा था कि ऐसा बॉम्बर जेट बन सके जो 3,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सके और जो 75,000 फीट की ऊंचाई तक भी जा सके, साथ ही इसकी रेंज भी 10,000 किलोमीटर से ज्यादा हो। इतनी तेज स्पीड की काबिलियत के लिए बेहद अनोखा डिजाइन चाहिए था, तो फाइनली इसका सॉल्यूशन मिला कैनार्ड विंग्स वाले XB-70 वॉकरी जेट के रूप में। दोस्तों, जब भी कोई फाइटर जेट मैक 1 या साउंड की स्पीड से तेज उड़ता है तो शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जिससे तेज धमाके जैसी आवाज होती है। XB-70 वॉकरी का डिजाइन इतना बेहतर था कि इसकी विंग्स शॉकवेव का ही इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा लिफ्ट प्रोड्यूस कर सकती थी। XB-70 बॉम्बर जेट में 6 आफ्टर बर्निंग टर्बोजेट इंजन को इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से हर एक इंजन 120 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता था। इन इंजनों को इस तरह से ऑप्टिमाइज किया गया था कि ये ज्यादा तेज स्पीड पर भी अच्छे से काम कर सकें। ये इंजन इतने ताकतवर थे कि अगर एक या दो इंजन खराब हो भी जाएं, तब भी यह बॉम्बर जेट 3,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मेंटेन रख सकता था। इसका डिजाइन बेहद अनोखा था। टेक ऑफ के समय इसकी विंग्स सीधी रहती थी ताकि मैक्सिमम टेक ऑफ लिफ्ट मिल सके। जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती थी तो उसी के अनुसार इसकी विंग्स के आउटर सेक्शन को 60 डिग्री तक भी नीचे की तरफ मोड़ा जा सकता था। इससे 3,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल करने में आसानी होती थी और बेहतरीन कंट्रोल बनाए रखने में सहायता मिलती थी। XB-70 वॉकरी अब तेज स्पीड तो हासिल करने लग गया था, लेकिन अब नई समस्याएं सामने आ रही थीं। इतनी स्पीड पर इसके कुछ हिस्सों पर 500 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर पहुंच जाता था। इससे एयरक्राफ्ट के कुछ खास हिस्से मेल्ट भी हो सकते थे। इसी कमी को पूरा करने के लिए इन हिस्सों को बेहद मजबूत और हल्के टाइटेनियम मेटल से बनाया गया। शुरू में कुल मिलाकर 3 प्रोटोटाइप बनाकर उनकी टेस्टिंग करनी थी और जरूरी चेंजेस करने थे। फर्स्ट फ्लाइट 1964 में हुई। शुरू में काफी समस्याएं सामने आई। कभी हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर होता, इसे ठीक करते तो इंजन खराब हो जाता था, इसे ठीक किया जाता तो ब्रेक इशू सामने आ जाता। लेकिन अमेरिकन इंजीनियर्स ने इन सब समस्याओं को ठीक कर लिया। इसके पहले प्रोटोटाइप ने एक टेस्ट फ्लाइट में 3,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल कर ली, लेकिन फिर एक समस्या आई और 6 में से 4 इंजन खराब हो गए। फिर भी इस बॉम्बर जेट को सही सलामत लैंड करवा लिया गया। सभी इंजन्स बदलने पड़े। इसका पहला प्रोटोटाइप सिर्फ 3,000 किलोमीटर पर आवर तक ही उड़ सका, जबकि इसे 3,700 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड तक उड़ने लायक बनाया जाना था। इसके दूसरे प्रोटोटाइप में कई बदलाव किए गए।
अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी सहयोग किया। फाइनली 1966 में XB-70 के दूसरे प्रोटोटाइप ने 3700 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड भी हासिल कर ली। यानी हम कह सकते हैं कि अमेरिकी एयरफोर्स को एक बेहद ताकतवर हाई स्पीड वाला बॉम्बर जेट मिल चुका था, जो सोवियत यूनियन में घुसकर न्यूक्लियर हथियार गिराकर वापस आ सकता था। लेकिन XB-70 वॉकरी के सामने कई चैलेंजेस भी आ चुके थे। पहला चैलेंज था इसकी कीमत और इसके फ्लीट को मेंटेन करने के लिए जरूरी फंड्स को हासिल करना। XB-70 वॉकरी का खर्चा बेहद सफल माने जाने वाले B-52 बॉम्बर जेट से 3 टाइम्स ज्यादा था। अमेरिकी गवर्नमेंट भी अब इस प्रोजेक्ट की फंडिंग रोक रही थी। दूसरा चैलेंज था सोवियत यूनियन के एयर डिफेंस सिस्टम का बेहद मजबूत और एडवांस्ड हो जाना। सोवियत यूनियन के एयर डिफेंस सिस्टम्स की मिसाइल्स अब 75,000 फीट से भी ऊपर उड़ने वाले जेट्स को टारगेट कर रही थीं। उन्होंने अमेरिकी जासूसी जेट U-2 को भी निशाना बनाकर गिरा दिया था। U-2 80,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। सोवियत यूनियन के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स की रेंज भी लगातार बढ़ाई जा रही थी। यानी यह तय हो गया था कि XB-70 वॉकरी का सोवियत यूनियन के एयर स्पेस में घुसना बेहद मुश्किल रहेगा। XB-70 वॉकरी के लिए एक और चैलेंज था इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का तैयार हो जाना, जो कम खर्चे और कम रिस्क के साथ न्यूक्लियर हथियारों को सोवियत यूनियन या दूसरे किसी भी देश पर गिरा सकती थी। अब XB-70 वॉकरी बॉम्बर जेट को सफल बनाने और इसके लिए जरूरी फंडिंग को हासिल करने के लिए जरूरी हो गया था कि इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज और जनता का सहयोग लिया जाए। इन सब का ध्यान खींचने के लिए XB-70 वॉकरी को पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट किया गया। इसकी शानदार फोटो को खींचने के लिए XB-70 वॉकरी को 4 और जेट्स के साथ उड़ाया गया। लेकिन यहीं पर वो गलती हो गई जिसने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने की जगह कैंसिल ही करवा दिया। जो 4 जेट्स XB-70 वॉकरी के साथ उड़ रहे थे, उन्हीं में से एक जेट XB-70 के साथ टकरा गया। नतीजा यह हुआ कि XB-70 क्रैश हो गया और इसके साथ ही कई बिलियन डॉलर्स का यह प्रोजेक्ट भी कैंसिल कर दिया गया। तीसरा प्रोटोटाइप जो बनाया जा रहा था, इसे भी रोक दिया गया। XB-70 वॉकरी इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना था। हालांकि यह अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल नहीं हो सका, लेकिन बॉम्बर जेट की हिस्ट्री में इसका एक अलग ही रुतबा है। बाद में अमेरिका ने SR-71 जैसे 3,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाले जासूसी जेट जरूर बनाए, लेकिन इतनी स्पीड वाला बॉम्बर जेट नहीं बनाया जा सका। दोस्तों, XB-70 वॉकरी से संबंधित ये वीडियो आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।